हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों विज्ञान के टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जीके और जीएस की सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। तो विज्ञान की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, वो आज हम देखेंगे दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न हो जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर आयोडीन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से क्या होता है, आपका घेंगा रोग होता है दोस्तों। अगर हम बात करें कैल्शियम और फास्फोरस की, तो कैल्शियम प्लस फास्फोरस से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, हमारी हड्डियां प्लस दांत। हड्डियां प्लस दांतों का निर्माण दोस्तों किससे होता है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है आपके सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मेथनोइक एसिड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथेनोइक एसिड। अब कुछ महानुभाव ऐसे भी होंगे दोस्तों जो मेरे इस डिटेल को गलत साबित करने के लिए कमेंट में कमेंट करे जाएंगे दोस्तों। वो बोलेंगे दोस्तों कि चींटी के अम्ल में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। क्या पाया जाता है दोस्तों, फॉर्मिक एसिड। तो वो बिल्कुल सही बोलेंगे दोस्तों, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है दोस्तों, जिसे मेथेनोइक एसिड भी बोला जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ऑप्शन में ही नहीं है दोस्तों, तो फिर क्या करेंगे आप, आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों मेथेनोइक एसिड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड को ही अन्य नाम क्या होता है दोस्तों, मेथेनोइक एसिड। अगर बात करें दोस्तों हम लैक्टिक एसिड किसकी दोस्तों, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है दोस्तों, तो लैक्टिक एसिड आपका पाया जाता है दोस्तों किस में, दूध में। किस में दोस्तों, दूध में आपका क्या पाया जाता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड की बात करें दोस्तों तो ये किस में पाया जाता है, सिरके में। किस में दोस्तों, सिरके में क्या पाया जाता है दोस्तों, एसिटिक एसिड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3, मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथेनोइक अम्ल। चलिए आगे बढ़ेंगे। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल और व्यापम की अन्य परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अप केंद्रीय बल। किस पर दोस्तों, अप केंद्रीय बल। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि अगर एक लोहे की जंग में क्या, छड़ में क्या हो जाता है दोस्तों, जंग लग जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। भार कम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, भार भार कम हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जंग लगना क्या होता है, तो दोस्तों अगर जंग लगने की हम बात करें तो जंग जंग लगने की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जो आयरन होता है दोस्तों, क्या होता है, आयरन मीन्स लोहा, क्या करता है दोस्तों, ऑक्सीजन प्लस जल। ऑक्सीजन प्लस जल से क्या करता है दोस्तों, क्रिया करता है दोस्तों। क्या करता है, क्रिया करता है, और उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, लाल और भूरे रंग की परत जम जाती है दोस्तों। उसे ही हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, उसे ही हम सामान्य भाषा में बोलते हैं दोस्तों जंग लगना। अगर बात करें दोस्तों जंग लगने का, आपसे बहुत बार सूत्र पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो वो हो जाता है आपका फॉर्मूला क्या, Fe2O3NH2O। क्या हो जाता है दोस्तों, Fe2O3NH2O। ये क्या हो जाता है दोस्तों, लोहे के जंग का सूत्र हो जाता है दोस्तों। आपसे बहुत बार सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि लोहे का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका Fe। क्या हो जाएगा दोस्तों, Fe। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। आंसर है आपके फोटोवोल्टिक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, या गैल्वेनिक सेल। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों
फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल क्या काम करता है दोस्तों, आपके सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की क्षमता की अगर बात करें दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसके बीच में क्या होता है दोस्तों, मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है दोस्तों। क्या होती है? क्षमता होती है। चलिए अगर बात करें दोस्तों, ध्वनि को काय में मापा जाता है, आपसे बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ध्वनि की इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि की इकाई। तो ध्वनि की इकाई हो जाती है दोस्तों क्या, डेसीबल। क्या हो जाता है दोस्तों? डेसीबल। अगर बात करें दोस्तों ध्वनि, ध्वनि से पूछ लिया जाता है आपसे कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि हो जाएगी दोस्तों आपकी क्या, अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि कैसी हो जाएगी दोस्तों आपकी, ध्वनि जो हो जाती है दोस्तों आपकी हो जाती है अनुदैर्घ्य। क्या हो जाती है दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत ध्वनि तरंग आती है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसे बोलते हैं दोस्तों श्रव्य ध्वनि। क्या जाती है दोस्तों? श्रव्य ध्वनि। अगर अवश्रव्य ध्वनि की बात करें दोस्तों, तो अवश्रव्य ध्वनि दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम वाली जो ध्वनि होती है दोस्तों, वो अवश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। और एक होता है दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि। तो पराश्रव्य ध्वनि दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्या दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अगर एटम की बात करें तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अगर कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों, परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व को क्या कहेंगे दोस्तों? तो उस तत्व को कहते हैं दोस्तों हम ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक। क्या जाएंगे दोस्तों? समस्थानिक। अगर बात करें दोस्तों जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी दोस्तों, तो वो हो जाएंगे समन्यूट्रॉनिक। और जिसमें परमाणु भार समान हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका, समभारिक। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? हृदय में, मस्तिष्क में, यकृत में, या फिर फेफड़े में? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मस्तिष्क में। अगर पीयूष ग्रंथि की बात करें दोस्तों, तो इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। और सबसे छोटी ग्रंथि क्या है दोस्तों? ये सबसे छोटी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाती है दोस्तों, सबसे छोटी वो हो जाती है आपकी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस कर देती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है दोस्तों? चूने के पानी को दूधिया करने का काम करती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन या आर्गन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ेंगे। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को क्या बोला जाएगा? अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु या मिश्र धातु? तो दोस्तों आप यहाँ ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। क्षारीय धातु तो हो नहीं सकता है दोस्तों। क्षारीय धातु अगर हम बात करें दोस्तों, तो आवर्त सारणी के वर्ग एक के समूह को क्या बोला जाता था दोस्तों? क्षारीय धातु। उत्कृष्ट धातु, तो उत्कृष्ट धातु भी नहीं होंगी ये दोस्तों। अमलगम, अमलगम दोस्तों पारा प्लस अन्य धातुओं के मिश्रण को क्या बोला जाता है? अमलगम। तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मिश्र धातु। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिश्र धातु। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग, क्या रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? भवनों की आयु का पता लगाने के लिए, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए, पत्थर की आयु का पता लगाने के लिए, या शिशियों की आयु का पता लगाने के लिए? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो दोस्तों चाकू से किसे आसानी से काटा जा सकता है दोस्तों? सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम या प्लेटिनम? तो
दोस्तों प्लेटिनम, अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहें दोस्तों तो एल्यूमिनियम चाकू से कट सकता है क्या? नहीं। प्लेटिनम नहीं। अब बचे दोस्तों पोटेशियम और एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। किसे काट सकते हैं दोस्तों आसानी से चाकू के द्वारा? तो उसका आंसर हो जाएगा सोडियम। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा की बात करें दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरते हुए नारियल में, या उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर अगर मैं बताऊं दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा बांध के पानी में। क्या होता है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। हम बात करें दोस्तों ऊर्जा की, तो ऊर्जा दोस्तों, ऊर्जा होती क्या है दोस्तों कि ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा के दो टाइप होते हैं दोस्तों। एक तो होता है आपके काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। और एक होती है दोस्तों आपकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाती है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों? अगर किसी भी वस्तु में गति के कारण उसमें ऊर्जा आ जाए, क्या होता है दोस्तों? किसी भी कारण से उसमें गति के कारण क्या हो जाए? ऊर्जा आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। और अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें दोस्तों तो किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण अगर उसमें कोई ऊर्जा आ जाए दोस्तों तो उसे क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। जैसे गतिज ऊर्जा की बात करें दोस्तों तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आता है दोस्तों? हाफ एम वी स्क्वायर। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? एम यहाँ पर किसे डिनोट कर रहा है दोस्तों? एम यहाँ आपको डिनोट कर रहा है किसके? मास को। किसको दोस्तों? मास को। तो यहाँ पूछ लिया जाता है दोस्तों कि अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर अगर द्रव्यमान को 2 गुना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी दोस्तों? 2 गुना हो जाएगी। अगर बात करें दोस्तों यहाँ दिया देखिए वेग, वेलोसिटी। अगर वेग को दोस्तों 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी वेग के स्क्वायर के समानुपाती है दोस्तों। तो अगर आप वेग को 2 गुना करोगे दोस्तों तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी दोस्तों? 4 गुना हो जाएगी दोस्तों। मैंने एनर्जी का दोस्तों एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है दोस्तों। तो आप वहाँ से जाके एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। जो आपके क्वेश्चन में पेपर आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उसके हिसाब से मैंने आपके पूरे वीडियो में अच्छे से दोस्तों एनर्जी को समझाया है। तो आप वहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? तो सिंपल से ये पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि जो लोहे का टुकड़ा होता है वो पानी पर क्यों डूब जाता है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है। तो दोस्तों अगर हम इसे ऑप्शन से देखें, अगर लोहे द्वारा विस्थापित जल का जल भार लोहे के भार के बराबर होगा दोस्तों तो वो तो तैरना चाहिए था दोस्तों। उसे क्या होना चाहिए था? तैर जाना चाहिए था दोस्तों। अगर बात करें हम लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता, अगर जल का भार लोहे के भार से अधिक हो जाएगा दोस्तों तो भी लोहा क्या हो जाएगा? तैरेगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। तो दोस्तों जल का भार जो होता है लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए लोहा क्या हो जाता है दोस्तों? पानी पे डूब जाता है, तैरता नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तेल दीप में बत्ती का तेल किस कारण ऊपर उठता है? तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि बत्ती में जो तेल होता है वो किस कारण से ऊपर जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा क्या? केशिकत्व। क्या हो जाएगा दोस्तों? केशिकत्व क्रिया के कारण क्या होता है कि जो तेल बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर चढ़ जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उसके अध्ययन से दोस्तों आपकी हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। और मैं हर दिन आपको 1 से 2 दोस्तों क्या करता हूँ, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन से संबंधित हर दिन आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों। तो आपको मेरी हर दिन की वीडियो अच्छे से देखना है दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल की साइंस दोस्तों इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। चलिए बात करेंगे माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी दोस्तों हो जाता है आपका किसका अध्ययन? कवक का अध्ययन। किसका अध्ययन दोस्तों? कवक का अध्ययन। अगर बात करें दोस्तों सवाल का अध्ययन, तो सवाल का अध्ययन हो जाता है दोस्तों क्या? फाइकोलॉजी। क्या हो जाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी। और माइकोलॉजी दोस्तों कवक। चलिए आगे बात करेंगे। किस तत्व की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो दोस्तों तत्व की अधिकता से जो रोग होते हैं दोस्तों वो भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर बात करें कि इसमें पूछा गया है दोस्तों आपका क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है दोस्तों आपकी नाइट्रेट की अधिकता से। किसकी अधिकता से दोस्तों? नाइट्रेट की अधिकता से। अगर बात करें दोस्तों कि पारा की अधिकता से क्या रोग होता है और
कैडमियम की अधिकता से क्या रोग होता है? क्या दोस्तों, पारा की अधिकता से क्या होता है और कैडमियम की अधिकता से क्या होता है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है कि पारा की अधिकता से क्या रोग होता है दोस्तों, और कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शाही रोग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अगर शाही रोग की बात करें तो शाही रोग बोला जाता है दोस्तों किसको? हीमोफीलिया को। किसको दोस्तों? हीमोफीलिया को क्या बोला जाता है दोस्तों? हीमोफीलिया को बोला जाता है दोस्तों शाही रोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों ऊतक की बात करें तो मानव रक्त की बात करें दोस्तों तो ये हो जाता है आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, तरल संयोजी ऊतक। क्या हो जाएगा दोस्तों? तरल संयोजी ऊतक। चलिए आगे बढ़ेंगे। आवर्त सारणी का जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें दोस्तों तो वो कहा जाता है किसको? मेंडलीव को। किसको दोस्तों? मेंडलीव को। अगर बात करें दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी, क्या दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता आएंगे दोस्तों आपके हेनरी मोसले। कौन आएंगे दोस्तों? हेनरी मोसले। अगर न्यूलैंड्स की बात करें दोस्तों तो न्यूलैंड्स ने क्या दिया था दोस्तों आपका? अष्टक नियम। क्या दिया था दोस्तों? अष्टक नियम। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपसे ये पूछ लिया जाता दोस्तों कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी? अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें दोस्तों तो ये थी आपकी एटॉमिक, क्या थी दोस्तों? एटॉमिक मास। किस में दोस्तों? एटॉमिक मास के ऊपर आधारित थी दोस्तों आपकी क्या? मेंडलीव की आवर्त सारणी। लेकिन दोस्तों अभी बात करें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों वो किस पर आधारित है? तो एटॉमिक नंबर। किस पे दोस्तों? एटॉमिक नंबर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है, तो पूछा जा रहा है दोस्तों H5N1 नामक वायरस क्या पैदा करता है? रक्त कैंसर, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या एड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? बर्ड फ्लू। क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्ड फ्लू। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसका? H5N1 की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका बर्ड फ्लू। रक्त कैंसर की बात करें दोस्तों तो रक्त कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त कैंसर को जाना जाता है दोस्तों ल्यूकेमिया। क्या दोस्तों? ल्यूकीमिया। किसे बोला जाता है दोस्तों? तो ल्यूकेमिया बोला जाता है आपके रक्त कैंसर को। चलिए आगे बढ़ेंगे। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? बात करें दोस्तों कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तना से। किससे दोस्तों? तने से। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कई बार यही पूछ लिया था दोस्तों कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम हो जाता है दोस्तों आपका टाइलिन। चलिए आगे बढ़ेंगे। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? आपका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी की बात करें दोस्तों तो मरकरी किसे बोलते हैं? पारा। किसको दोस्तों? पारा। तो पारा का दोस्तों एक ऐसा गुण होता है दोस्तों कि पारा को अगर आप किसी भी धातु के पात्र में रखते हो दोस्तों तो वो क्या कर लेता है? उससे मिक्सचर बना के दोस्तों उसे क्या कर देता है? पिघला देता है दोस्तों, और अपने आप में मिला लेता है दोस्तों। तो पारा दोस्तों अपने क्या बना लेता है? एक अमलगम बना लेता है दोस्तों। अगर आप उसे एल्यूमिनियम के पात्र में रखोगे तो एल्यूमिनियम को दोस्तों वो मिक्स करके एक अमलगम बना लेगा। चांदी में रखोगे तो भी दोस्तों, शीशा में रखोगे तो भी। तो सिर्फ एकमात्र धातु है दोस्तों जिसको वह पिघलाता नहीं है, वो हो जाती है आपकी क्या? लोहा, जिसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता दोस्तों, इसलिए मरकरी को लोहे में रखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने देखा एमबी पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।